मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत पुरंडी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सुनवर्षा में है और यहाँ से मुखिया बन के आए मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी, जिनसे हम बातचीत करेंगे सभी मुद्दों पे। आवागमन का रास्ता हो, नली गली हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पेयजल योजना हो और भी सारी योजना जिस पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। पहले मैं मोहम्मद गुलाम रसूल सुनवर्षा पंचायत मुखिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से आपके इस पंचायत में क्या क्या काम होना है जो अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार की बहुत अच्छी योजना थी नल जल योजना। जो नल जल योजना तो चालू ज़रूर हुआ, काम कराया गया, लेकिन काम 2 नंबर होने की वजह से अभी तक यहाँ इस पंचायत में 15 वार्ड हैं, एक भी वार्ड में सुचारू रूप से नल जल का पानी नहीं चल रहा है, जिसको हम अपने फंड से, अपने खर्च से, खुद अपना सेल्फ, जो सरकार का एक पैसा इसमें अभी तक नहीं लगा, उस पैसे से जो गड़बड़ी था उसको ठीक करने का हम कोशिश कर रहे हैं और अपने सारे वार्ड मेंबर को एक्टिव किए हैं कि वो लोग भी एक्टिव रहें और पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाएं और पानी का कोई तकलीफ़ न होने दें। तो इसकी शुरुआत हो गई है। अभी भी बहुत सारा वार्ड मेरे पंचायत में बाकी है जिसको अभी भी पानी नहीं मिल पा रहा है। न नल जल का सही टोटी लगा कहीं, न पाइप बिछाया गया। बहुत जगह अभी नल जल का घर भी नहीं बना, स्टेबलाइजर नहीं लगा, बहुत जगह मोटर ख़राब डाल दिया गया जो चल ही नहीं रहा है। ये सब दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है और काफ़ी पब्लिक में भी आक्रोश है। टाइम टेबल से पानी नहीं मिल पाता है गड़बड़ी होने के कारण। मतलब पूरा यहाँ पे धरातल पे कोई काम नहीं हो पाया है और जो भी लोग किए हैं वो अपना काम थोड़ा बहुत करके और पैसा पूरा गबन कर चुके हैं। ऐसा काम लोगों ने जो भी किया है वो पेपर वर्क किया है, पेपर वर्क करके पैसा उठा लिया है। जैसे गली नली का हो, नल जल का हो, बहुत सारा रोड ऐसा है कि जिसको पीसीसी के नाम पर, मिट्टी भराई के नाम पर पैसा उठा लिया गया। ये आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ 3 हैं जिस पे पैसा उठा लिया गया और एक में सिर्फ कुर्सी किया गया है अभी तक। और तानाशाही की तरह यहाँ लोग चलाते थे इस पंचायत को और दलालों का राज था, जो हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं। अब इसमें कितना हद तक, थोड़ा टाइम तो हमें लगेगा, लेकिन हम कामयाब होंगे इसमें। ये मेरा अपना सोच है कि हम अच्छी तरह से। सर, ये जानने की एक बात और कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा जो लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा दिया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा घुसखोरी देखने को मिला, क्योंकि जितना पैसा देते हैं उसका 25 से 30% पैसा तो दलाल और घुसखोर प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर ले लेते। तो इस पर क्या काम करना चाहेंगे और इस भ्रष्टाचार को कितना ख़त्म कर पाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, यहाँ 30,000 रुपया पहले के पूर्व में मुखिया फिक्स किए हुए थे और लेते थे मुखिया और वार्ड मेंबर मिल के। और उस काम को जिसको नहीं चाहिए, जिनका 3 तल्ला बिल्डिंग है, उनको भी पास कर दिया जाता था। और जो उसका रियल पंचायत में जिसको चाहिए, इस आदमी को, गरीब को ज़रूरत है, उसको आज तक नहीं दिया गया। और इस मामले में तो ये पंचायत आज भी त्राहिमाम है कि लोगों को आवास नहीं मिल पाया। और अब तो सरकार के तरफ से ही हमारे यहाँ नहीं है कोई आवास। अब इसका मतलब परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। हम पब्लिक को समझा के परेशान है। पब्लिक हमसे विचार कर रही है, हमसे बहुत टॉर्चर कर रही है। तो हम भी सरकार से आग्रह करेंगे कि इस योजना को इस पंचायत में चालू किया जाए और सुचारू रूप से सही से कार्य किया जाए। मेरे रीजन में सही रूप से कार्य होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दूसरा नंबर है कि पूर्व में किया गया जो भी कार्य है उसकी एक बार जांच होनी चाहिए। पूर्व में जो काम हो उसकी एक बार जांच होनी चाहिए। एक बात और है सर, जैसे गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको आवागमन की रास्ता जो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि कहीं पे पानी लग जाता है बरसात में या बाढ़ के मौसम में, वहाँ पे उन लोगों को आने जाने की काफ़ी समस्या होती है। तो पूर्व में जो रहे उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया देखने से लगता है। आप कितना काम कर पाएंगे इस पर? देखिए, हमने जनता से वादा किया था कि आपका किसी जगह किसी भी काम में एक पैसा घूस का पैसा नहीं देना है किसी को। और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम अपना पैसा लगा के, जहाँ घूस देने की बात है घूस नहीं देना है, अपना पैसा लगा के भी कुछ कार्य करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कर दिया है। कुछ
महादलित टोला है, जिसमें हमने मिट्टी भराई का काम अपना जेब के पैसे से हम किए हैं। कुछ कार्य है लाइट लगाने का जो हम अपने जेब के पैसे से किए हैं, और कुछ गरीब लड़कियों का शादी है जिसमें हम कुछ अपने जेब से पैसे देते हैं। मरनी का पैसा है, कभी अंत्येष्टि का जो सरकार का मिलता था वो भी लचर परिस्थिति में है, तो वो भी पैसा हम अपने जेब से देते हैं। और यहाँ शौचालय का घर घर में सारे लोगों का जो शौचालय बन चुका है उसके पेमेंट के लिए हम आवेदन किए हैं, जिसमें पूर्व में रहे मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या ये विकास मित्र हो, उनके द्वारा लूट खसोट किया गया। 1500 2,000 रुपया मतलब 12,000 मिलता था, तो 2,000 पहले ले लिया जाता था, उसके बाद पैसा भी आता था। लिए हुआ है, और आज 2 रुपया भी मैं नहीं लेने दे रहा हूँ किसी को। अब सरकार से मेरी आग्रह है कि इसकी जांच की जाए, और सरकार के निगरानी में जो भी कार्य हो वो सरकार के निगरानी में हो, और ताकि हम भी सुधर के चले। अगर सरकारी देख रेख अच्छा रहेगा तो हम भी सुधर के ही चलेंगे, ये मेरा जैसा मानना है। शिक्षा के ऊपर कितना काम हो पाया, जैसे आंगनबाड़ी हो या प्राथमिक स्कूल में, इस पे कितना काम हो? और बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा के मामले में जहाँ तक है, सरकार जब तक पंचायत टीचर को जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में नहीं भेजेंगे, तो हमने शिक्षा पर कार्य किया। स्कूल में सारे स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद हमने सारे टीचर को जब टाइट किया, तो कोई किसी की पतोह लगती है, तो कोई किसी का भाई लगता है। सारे लोगों से दबाव आया कि आप इस तरह से टाइट कर रहे हैं, ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहा है, और ना मास्टर के आने का कोई टाइमिंग है, ना बच्चे को कोई पढ़ाने का टाइमिंग है। यहाँ तक ऐसे ऐसे टीचर की बहाली है जो टीचर पहला का ककहरा और पहाड़ा नहीं पढ़ा पाते हैं, वैसे टीचर की बहाली है। ये तो यहाँ तानाशाही के अलावा कुछ दिखता नहीं हमको। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकार को बदलाव करना है तो टीचर का ट्रांसफ़र करना एकदम ज़रूरी है, तब जाके ये शिक्षा में सुधार आ पाएगा। वरना ये शिक्षा और ये खिचड़ी तो लूट योजना है, खिचड़ी तो सरकार से हो सके तो इसको बंद करा दे। हम लोग तो इसके पक्षधर है, क्योंकि ये खिचड़ी एक बहाना है, ये लूट योजना ही खिचड़ी का है। स्वच्छता अभियान को लेकर आप जो मुहिम चला रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी सोनवर्षा पंचायत, किशनपुर ब्लॉक और आपको लदौरा, मोहम्मदपुर मुबारक, पुरानी प्रखंड में 4 पंचायत चयनित है स्वच्छता को लेके LSBA के तहत, जिसमें हम लोग काफ़ी पुरजोर तरीके से चारों पंचायत तैयारी कर रहे हैं। और घर घर में डस्टबिन लगाएंगे, जो सरकार का गाइडलाइन है, मानक के अनुकूल सामान मंगाए हैं, हम खुद मंगाए हैं, जो चारों पंचायत को भी हम दे रहे हैं, और अपने पंचायत में भी लगाने जा रहे हैं। ठेला रहेगा, हर वार्ड में एक ई रिक्शा होगा, और उसके स्वच्छता मित्र होंगे जो ठेला चलाएंगे। और कचरा मुक्त ये पूरा साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। इसकी तैयारी हम लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से इसको मेहनत करके कर रहे हैं कि आगे कामयाब हो, ये पंचायत स्वच्छ हो। आप इस पंचायत में जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इसके लेके आपने जो अपने प्रोडक्ट का जो उपयोग किया, और इसके टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, और आपका ये जो प्रोडक्ट है ये निकल के उभर के सारे लोगों के सामने आया। तो क्या लगता है इसमें आपको ज़्यादा काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा इस प्रोडक्ट को लेकर? मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा, कंटेस्ट करना पड़ा। इसमें 4-5 नहीं, लगभग 10-12 कंपनियां आई थी। सब ने अपना अपना माल रखा, सब ने अपना अपना बात रखा, लेकिन हम अपना जब माल मंगाए, हमारा जो मटेरियल आया उसको सारे लोगों ने सराहा, और मानक के अनुकूल मेरा मटेरियल बिल्कुल 100% खरा उतरा। जो माल हम पंचायतों में लगाने जा रहे हैं, अपने पंचायत में भी और दूसरे पंचायत में भी, जिसको हमको सारे मुखिया लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया, और प्रशासनिक रूप से भी इस चीज़ का जांच परख हुआ, जिसमें हम सही पाए गए, और इसी के अनुरूप हमको ये कार्य मिला है। आने वाले जो समय है, और इस समय के दौरान अपने पंचायत स्तर पर जो भी काम होता है, या जिन लोगों को किसी भी परेशानी का या समस्या का सामना करना पड़ता है, या उन लोगों को कोई भी पेपर वर्क कराना हो, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? मैं अपने पंचायत वासियों से कहना यह चाहूँगा
कि मैं तो 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। लोगों को यहाँ तक है कि 2 बजे रात में भी हमको कॉल आती है तो हम लोगों के घर तक जाते हैं और किसी तरह का बिना हिचक, बिना किसी लेट लतीफ़ के हम वहाँ पहुँच जाते हैं और काम का समाधान करते हैं। और जिसका जो पेपर वर्क होता है हम कोशिश करते हैं कि उनके दरवाजे पर ही जाके हम साइन करें, हमारे यहाँ उनको ना आना पड़े। तो ये थे मोहम्मद रसूल अंसारी जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अभी हम ग्राम पंचायत सोनबरसा में थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्या है और जो पूर्व में रह चुके हैं मुखिया, उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और जनता तो काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम है। देखने को मिल रहा है कि कहीं आवागमन का रास्ता नहीं बन पाया है और कोई भी राशि सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग कराई जाती है तो उसमें ज़्यादा घूसखोरी चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में अपने पंचायत स्तर पर कितना काम कर पाएंगे। कैमरामैन गोलू के साथ मैं रवि कुमार, नमस्कार।